नमः शिवाय। भगवान शिव की लीला और भगवान शिव की महिमा को कोई नहीं जान सका है। देवता, दानव, मानव, हरि और ब्रह्मा भी भगवान शिव की लीला को नहीं समझ पाए हैं। भगवान शिव दया के सागर हैं। जो भी भगवान शिव की कथा का श्रवण करता है उस पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन पर अपनी कृपा करते हैं। जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा होती है। आज आपको भगवान शिव की अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का सुनाने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन शिव पुराण में किया गया है। जिस कथा को नंदीश्वरी जी ने सनत कुमार जी को सुनाई थी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। नंदीश्वरी जी कहते हैं, सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी के साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ गमन की बात जानकर भगवान शंकर इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा हुआ है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वह यह जानना सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूतेश्वर वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बात ठीक ठीक बताओ, देर ना करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अत्र गए हैं? मैं देवता तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कुतुक करने वाले अहंकार हरि महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव जी कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र ने उस मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदनंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जला देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिवल्लभ इंद्र क्रोध से उसे श्राप की भांति जलने लगे, जिसका प्राकर मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति जी ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिए कि ये साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करो। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करो। महादेव, शरणागति इंद्र की रक्षा कीजिए। आपकी ललाट से प्रकट हुआ यह अग्र इन्हें
जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव जी ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकला हुआ अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुलों को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति जी बोले, देव भगवान, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होता है। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितित कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवनदान देने के कारण आज से तुम्हारा एक और नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुआ है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को भी पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षीर समुद्र में फेंक दिया। वह फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया, जो सिंध पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूतेश्वर रूप से ऐसा सुंदर लीला कर लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सभी देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति जी भी इस भय से मुक्त हो उत्तम सुख भागी हुए। जिसके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को उत्तम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य व्याख्यान पाप का निराकरण कर यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनवांचित फल की प्राप्ति करने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसे सुनता है या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का भोग करके अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। कथा पूर्ण हुई। कथा को सुनाने में मुझसे जो भी गलती भई हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल से आपको भगवान शिव की कथा, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव से जुड़ी हुई हर बातें आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। सनातन धर्म की हर बातें आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई और भी विषय जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उसका उत्तर आपको प्राप्त होगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।